सूर्य मकर राशि परिवर्तन मकर संक्रांति 2025 14 जनवरी को सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे। कर्क रेखा और मकर रेखा के अंदर ही सूर्यदेव संचार करते हैं। जब कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर बढ़ते हैं तो सूर्य का झुकाव जो होता है वो दक्षिण दिशा में होता है, और जब मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ जाते हैं तो सूर्य का झुकाव उत्तर दिशा में होता है, यानी कि उत्तरायण सूर्य ज़्यादा बलवान होते हैं और उत्तरायण सूर्य के माध्यम से सरकार की व्यवस्था जो है ज़्यादा सुदृढ़ होती है और हमारे जीवन में सूर्य बल जो है एक्टिवेटेड होता है। तो अब सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी 2025 को गोचर करेंगे और सभी 12 राशियों पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसे हम इस खास कार्यक्रम में समझेंगे। सबसे पहले आपको मकर संक्रांति 2025 की ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस चार्ट के माध्यम से ही आपकी राशि के अनुसार सूर्यदेव के मकर राशि में गोचर होने से आपके जीवन में किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है, इसे हम ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा। दरअसल हमारे जीवन में सूर्य बल, चंद्र बल और बृहस्पति बल हमारे जीवन के अंदर पूरी प्रभाव रखते हैं। धन संपदा, समृद्धि, परिवार, कुटुंब, पति पत्नी के संबंध, रिश्ते, संतान, इन चीज़ों पर सूर्य का, बृहस्पति का बल काम करता है। ज्ञान के ऊपर चंद्रमा हमारे मन मस्तिष्क पर अपनी बलाबल का प्रभाव रखता है और सूर्य हमारे आत्मा में हमारे आत्मबल को प्रदर्शित करता है। सूर्य के कमजोर होने से, सूर्य के खराब होने से व्यक्ति के जीवन में वो व्यक्ति स्वयं डरा डरा हुआ रहता है। सूर्य अच्छा होता है तो ऐसे व्यक्ति को सरकार से लाभ होता है, सरकारी जॉब में जाता है, सरकार के किसी भी महत्वपूर्ण कार्यों में वो अपने आप को जोड़ता है। तो सभी 12 राशियों को ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा। हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करनी चाहिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक आप जरूर करिए। सूर्य जब मकर राशि में, धनु राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे तो उसके बाद सभी राशियों का समीकरण बदल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का दिग्बली प्रभाव होगा, यानी कि आपके कार्यक्षेत्र में लगातार चल रहे रुकावटों से आपको मुक्ति मिलेगी, सरकार के द्वारा आपको सहयोग मिलेगा और आपके जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों को और अच्छे तरीके से करने के लिए सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर होने से आपको आपके आसपास के लोगों का सहयोग मिलेगा, पिता तुल्य लोगों का साथ मिलेगा, पैतृक विरासत का आपको लाभ मिलेगा और पारिवारिक वातावरण भी आपकी बेहद शानदार बनेगा। कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे और अच्छे निर्णय करने में आप स्वयं समर्थवान बनेंगे और आप अपने जीवन में तमाम ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को इस समय अवधि में, यानी कि 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक सूर्यदेव लगातार मकर राशि में गोचर करेंगे, तो ये समय आपके लिए सहायक साबित होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का आपके भाग्य में गोचर होना, यानी कि भाग्य में सूर्यदेव आध्यात्मिक पावर की जागृति करते हैं, पिता और पैतृक विरासत की उन्नति होती है तथा संतान से संतान की प्राप्ति या फिर संतान के संतान का भाग्य का उदय होता है और प्रशासनिक पदों में पहुंचने की आपको ताकत मिलती है। भाग्य को कैसे उदय किया जाए, भाग्य को कैसे ताकतवर बनाया जाए, ऐसे समय में व्यक्ति अपने भाग्य के उदय को और भाग्य को ताकतवर बनाने के लिए कार्य करता है। पिता और पैतृक विरासत का लाभ होता है तथा पितृ देवताओं की ऐसे समय में व्यक्ति को आशीर्वाद, कृपा और उनकी आशीर्वाद से व्यक्ति अचानक जो है जीवन में रफ्तार से अपने भाग्य के उदय की ओर आगे बढ़ जाता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह समय थोड़ा सा सावधानी पूर्वक व्यतीत करने वाला समय होगा, क्योंकि सूर्यदेव अष्टम में गोचर करेंगे और सूर्यदेव आपके पराक्रम के स्वामी होते हैं। ऐसे समय में कुछ गलत डिसीजन होने से सरकार के द्वारा कुछ ऐसे पेनाल्टी या फिर चालान वगैरह से मानसिक उलझन बन जाता है तथा पिता के सेहत स्वास्थ्य का भी इस समय में थोड़ी सी दिक्कत होती है। परंतु
प्रशासनिक पदों में अचानक पहुंचने की आपकी यदि कोई योजना है तो वहां पर आपको अचानक बड़े सफलता की प्राप्ति का योग बनेगा। अनसर्टेनिटी वाला माहौल रहता है 14 जनवरी से 12 फरवरी तक मिथुन राशि वालों के लिए। अब बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का सप्तम भाव में यानी कि केंद्र में गोचर होना और द्वितीय सो करके जब सप्तम भाव में जाते हैं तो ऐसे समय में सरकार के द्वारा कारोबार व्यापार में लाभ मिलता है। पारिवारिक जीवन सुखद रहता है और लंबे समय से चल रहे पारिवारिक जीवन में विवाद को सूर्यदेव मकर राशि में दूर कर देते हैं। यानी कि कोई न्यायालय में विवाद चल रहा है, पति पत्नी के बीच में किसी तरह की तनाव चल रहा है, उन तनावों से आपको पूरी तरह से मुक्ति मिलती है। व्यापारिक डेवलपमेंट के उच्च स्तरीय लिंक आपके जुड़ते हैं और व्यापार को भी शानदार डेवलपमेंट करने के लिए आपको तमाम सरकार के द्वारा सहयोग मिलता है। न्यायालय में आपको विजय की प्राप्ति होती है और पारिवारिक जीवन सुखद होता है। ऐसे समय में नए संबंध रिश्ते भी जुड़ते हैं। अविवाहितों के लिए विवाह के भी शुभ संयोग इस समय में अवश्य बनता है। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव छठे भाव में सूर्यदेव के गोचर होने से थोड़े से शत्रु या फिर गोपनीय तरीके से आपके अगेंस्ट शत्रुता आपके आसपास लोग करने की षड्यंत्र करते हैं। स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी होती है और आत्मबल ऐसे समय में थोड़ा सा कमजोर होता है। ऐसे समय में व्यक्ति को सूर्यदेव की आराधना करना बहुत जरूरी होती है, खासकर सिंह राशि वालों के लिए। शत्रु पर विजय प्राप्ति करने का यदि मन में दृढ़ निश्चय किया जाए तो ऐसे समय में शत्रु पर विजय भी प्राप्त किया जा सकता है। यह समय आपके लिए फाइनेंशियली लाभदायक रहेगा क्योंकि ऐसे समय में आपके कर्जे का निवारण होगा, नए कार्यों का शुभारंभ होगा, कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई कार्यों के द्वारा आपको एक अच्छा शानदार रिटर्न इस समय में मिलता है। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव में सूर्य आपको आपके नए संबंध रिश्तों के लिए सहयोगी होते हैं तथा प्रशासनिक पद, सरकारी जॉब, नौकरी इत्यादि की प्राप्ति का योग बनता है। नौकरी में शानदार स्थानांतरण, ट्रांसफर, मनपसंद जगहों तक पहुंचने की आपको अपॉर्चुनिटी सूर्यदेव के द्वारा प्राप्त होती है। सूर्यदेव का पंचम भाव में गोचर होने से नए दोस्त बनते हैं, नए संबंध रिश्ते जुड़ते हैं और ऐसे समय में संतान प्राप्ति का भी संयोग बनता है। गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति के लिए आपके प्रयास में आपको सफलता मिलती है तथा देश विदेश में जाकर के आप अपने करियर को स्थापित करने में सफल होते हैं तथा शिक्षा दीक्षा प्राप्ति के लिए भी आप मनपसंद स्थानांतरण या फिर मनपसंद कॉलेज, इंस्टीट्यूट, संस्थान में आप अपने आप को जोड़ने में समर्थवान होते हैं। सरकार का स्कॉलरशिप भी ऐसे समय में व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। चाहे वो आपके कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सरकार के द्वारा फाइनेंशियल आपको पूरा सहयोग मिलता है। तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में सूर्यदेव के गोचर करने से आपके कार्य क्षेत्र में नई इन्वेस्टमेंट की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। कार्य क्षेत्र के विकास के लिए कुछ उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके अच्छे संबंध रिश्ते जुड़ते हैं। हालांकि खान पान और थोड़े से पेट को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत ऐसे समय में बनती है। सूर्यदेव की तुला राशि वालों को आराधना करनी चाहिए। यदि आप आराधना करते हैं तो इससे आपको जीवन में सरकार के द्वारा बड़ा लाभ होता है क्योंकि सूर्य आपके लाभ के स्वामी होते हैं और जब आपकी सूर्य की अनुकूलता आपके जीवन में रहती है तो इससे पिता के सेहत स्वास्थ्य में भी आपको सुधार मिलता है तथा पैतृक विरासत में किसी भी तरह की डिस्प्यूट को खत्म किया जा सकता है। ऐसे समय में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का दिग्बली होना आपके करियर कार्य क्षेत्र में अनेक डेवलपमेंट के आपको योग बनेंगे तथा आप अपने कार्य क्षेत्र को उच्च स्तरीय डेवलपमेंट, एक नई स्किल डेवलपमेंट, स्किल की बढ़ोतरी आपके जीवन में होगी और आप नए तरीके से आप अपने कार्य को करने में समर्थवान होंगे तथा उच्च स्तरीय वर्ग का यानी कि आपके व्यापार कार्य क्षेत्र में जो आपसे ऊपर के लोग होते हैं उन लोगों के साथ में आपके संबंध रिश्ते लगातार बेहतर होते हैं। पिता और पैतृक विरासत का भी ऐसे समय में व्यक्ति को लाभ होता है। पैतृक विरासत को नए तरीके से जीर्णोद्धार करते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, अष्टम भाव में इनकी दृष्टि होगी। धनु राशि वालों की ये भाग्य के स्वामी होते हैं। द्वितीय भाव में सूर्य के गोचर होने से अति आत्मबल से आपको बचनी चाहिए। बातचीत का संयम आपको बहुत ज़्यादा रखना चाहिए ऐसे समय में और सरकार के किसी भी गाइडलाइंस के उल्लंघन से अपने आप को दूर रखनी चाहिए, अन्यथा इससे पारिवारिक तनाव, पारिवारिक विवाद और बातचीत के संतुलन में थोड़ी सी कमी आती है जो कि आपके भाग्य के एक तरह से कमी का संकेत करता है।
कुटुंब परिवार की जिम्मेदारी ऐसे समय में बढ़ता है और यदि आप उसे निभाते हैं तो ये आपके लिए विशेष लाभदायक होगा। आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर पूरी ध्यान को केंद्रित करके यदि आगे बढ़ेंगे तो सूर्यदेव की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। आंखों से संबंधित परेशानियों से इस समय में आपको बचनी चाहिए। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का मकर राशि में गोचर होने से ये आपको दिग्बली, आत्मबली तथा आपके जीवन में बड़े से बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों में आपको सफलता दिलाएगा तथा आपके जीवन में अचानक जीवन के अंदर बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव भी ये करने में समर्थवान होता है। सरकार के किसी भी गाइडलाइन के उल्लंघन से इस समय में आपको बचना चाहिए क्योंकि सूर्यदेव अष्टमेश होते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का द्वादश भाव में गोचर होने से व्यापार के अंदर कुछ चल रही विवादों को ये निपटारा कर सकता है या फिर कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं होता है। बड़ा सोच समझ करके कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट व्यापारिक करनी चाहिए तथा परिवार के साथ भी संयम बनाए रखने की आपको आवश्यकता होगी क्योंकि सप्तमेश होने के नाते ये कई बार द्वादश भाव में अग्नि तत्व का बढ़ावा करने से आपके रहन सहन और आपके बातचीत व्यवहार में थोड़ी सी कमी करता है, आत्मबली बना देता है या फिर कई बार ऐसे में आदमी थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है जिसके कारण से थोड़ी सी बातचीत बिगड़ सकती है। तो ये थोड़ा सा सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करने वाला समय रहेगा। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव छठे भाव में गोचर करें, लाभस्थ गोचर करेंगे छठे भाव के स्वामी होकर के, तो लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, पुराना रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, लेकिन आपको सही तरीके से योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा। अपने कार्यों को बड़ी ही गोपनीय तरीके से आगे बढ़ाना होगा और अपने मित्र और शत्रु का सही पहचान आपको ऐसे समय में करना चाहिए, तभी आप अपने इन्वेस्टमेंट का लाभ ले सकते हैं या फिर व्यापारिक कोई बड़ी डिसीजन सरकार के द्वारा आपको लेना है, सरकार के द्वारा लाभ चाहते हैं तो वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं बड़ा लाभ का प्राप्ति करने का आपको अवसर मिल सकता है। लाभ का मतलब होता है कि आपको उच्च स्तरीय वर्ग के द्वारा या सरकार के द्वारा, बैंक के द्वारा बड़ी फाइनेंस की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आपकी योजनाओं में यदि ताकत होगी तभी आप उस लाभ को यूटिलाइज कर पाएंगे, अन्यथा पैसे मिल तो जाएंगे लेकिन वो और बोझ हो जाएगा आपके जीवन में। तो सूर्यदेव की इस तरह से ये मकर संक्रांति आपके जीवन में एक नई ताकत, ऊर्जा को एक्टिवेट करेगा। कॉन्फिडेंट होकर के आप अपने नए प्रोजेक्टों को, नए महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करें और जीवन को सुखद और शांतिप्रद अपने जीवन को बनाने में सफलता अर्जित करें। ग्रहों का हमारे जीवन में 100% प्रभाव होता है। यद ब्रह्मांडे यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी कि हमारे शरीर में वो चीज घटती है जो ब्रह्मांड में चल रहा होता है। तो सूर्यदेव का ये परिवर्तन आपके जीवन में बेहद सकारात्मक प्रभाव डाले, ऐसी हमारी प्रयास थी इस कार्यक्रम के द्वारा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जुड़े रहिए। यदि आप अपने बारे में विश्लेषण जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल्स अवश्य भेजिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।